नमस्कार दोस्तों हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि मीडिया में उसी की चर्चा होने लगती है। और ज़्यादातर खबरें जो आजकल मीडिया में पॉपुलर हो रही हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सुशांत के मैटर से जुड़ी होती हैं। आज की वीडियो में कोई एक टॉपिक नहीं है, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करूंगा। साथ में मैं सुशांत केस पर भी जो है बात करूंगा और सीबीआई पर भी। अभी 2 दिन पहले विभोर ने जो है कुछ ऑडियो रिलीज की और फिर परसों उसे चोट लग गई। चोट उसे कैसे लगी, किस तरह से लगी, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन विभोर जिस तरह से बातें कर रहा है उससे यही लगता है कि उस पर किसी ने हमला किया है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, उसका कारण क्या है, ये विभोर ही बता सकता है। अभी भी किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन चोट लगने के बाद विभोर ने कल जो है एक ट्वीट किया जिसमें स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था और उसमें जो स्मिता है उसको ब्लॉक किया हुआ था। स्मिता ने ब्लॉक किया हुआ था विभोर को। ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि विभोर पर हुए हमले के जस्ट बाद किसी ने विभोर को जो है ब्लॉक कर दिया। हालांकि इससे इंसान जो है गुनहगार साबित नहीं होता है, लेकिन इस चीज़ से शक जरूर बढ़ता है कि कोई इंसान इतना सिंपल सा सवाल के बाद में इतना चिड़चिड़ा कैसे हो गया। ऐसा तो तभी होता है कि जब सवाल पूछने वाला सही हो और जवाब देने वाला गलत। मुद्दा ये नहीं है कि विभोर सही है या गलत, मुद्दा ये है कि विभोर के खुलासे से कुछ लोग जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। और उसी बेचैनी में वो विभोर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी हरकतों से यही लग रहा है। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट इस केस में इंटरेस्ट ले रही है। दुबई में बैठे जो अंडरवर्ल्ड के डॉन है वो इस केस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी डॉन इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा क्या है इस केस में, ऐसा कि आसपास के जो 4-6 कंट्रीज हैं उनमें बैठे हुए लोग इस केस को दबाना चाह रहे हैं। यही बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती है कि इस केस में हमारे देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है अर्नब को अरेस्ट किया गया था, आप सबको पता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब अर्नब की बेल रिजेक्ट की थी तब टॉनी अशाई ने एक ट्वीट किया था कि अच्छा है अर्नब को बेल नहीं मिली, कुछ दिन और जो है शांति रहेगी। यानी अर्नब के एसएसआर केस में बोलने से आतंकवादी तक लोग जो है परेशान है। ऐसे ही कल मैं गणेश हिवारकर की एक वीडियो पढ़ रहा था, उसका एक पोस्ट था यूट्यूब पे ही, वो पढ़ रहा था जिसमें वो बोल रहा था कि उसे दुबई से धमकियां मिल रही है। वो अपने घर में जो है स्टे नहीं कर पा रहा है और हर 7-8 घंटे में अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। सोचने वाली बात है कि गणेश हिवारकर से किसी को भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। विभोर से खुन्नस हो सकती है क्योंकि वो नाम लेकर सीधे सीधे अटैक कर रहा है। अर्नब से भी परेशानी हो सकती है क्योंकि वो भी जो है सीधे सीधे अटैक कर रहे थे। लेकिन ये क्या प्रॉब्लम, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो बंदा ना तो किसी का नाम ले रहा है ना सीधे सीधे किसी पर को ब्लेम कर रहा है, वो तो बेचारा शांति से जो है धरना दे रहा है, शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है। फिर भी वो जो विदेश में बैठे हुए गुंडे हैं, जो विदेश में बैठे हुए अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, वो उससे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। एक राज्य की पूरी सरकार इस केस में कूद गई, यहाँ तक कि अपनी सरकार को जो है, अपनी सरकार की होने वाली आलोचनाओं को भी उसको कोई चिंता नहीं है। और जब आवाज़ ज़्यादा उठने लगी तो आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाला जाने लगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है उसके कंट्रोल में था। और ऐसा नहीं है कि उस स्टेट की सिर्फ रूलिंग पार्टी ही शक के घेरे में है, बल्कि जो अपोजिशन पार्टी है उसके भी जो बड़े बड़े नेताओं द्वारा इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ना लेना, ये शो करता है कि प्रेशर कितना ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्या है इस केस में जो भारत, पाकिस्तान, यूके और दुबई में बैठे माफिया इस केस में ना सिर्फ जल्द से जल्द इस केस को दबाना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, बल्कि उससे भी बड़ी बात कि ये सब एक दूसरे से कांटेक्ट में है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सुशांत के कोडिंग ऐप को चुराना जैसी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और इस चीज़ से इतने सारे लोग जो है एक साथ आएंगे भी नहीं, ना वो एक दूसरे की ऐसी चीज़ में मदद करेंगे। अंडरवर्ल्ड के लोग हो या अनिल मुसर्रत या टॉनी असाई जैसे लोग, ये सब ऐसे लोग हैं जो बिना अपना फ़ायदा या बिना अपना किसी प्रॉफिट के किसी भी केस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते और ना ही किसी केस में जो है कोई भी एक्टिविटी कर सकते। एक ऐसी चीज़ जो इन सबको एक साथ बांधे हुए है वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग का कारोबार। ये ऐसे बिजनेस है जिनमें सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि हर देश के नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं।
और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये भी इन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब चुनाव होते हैं तो यही माफियाओं का पैसा होता है जो चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए पानी की तरह खर्च किया जाता है। कोई भी बड़ा नेता चाहे वो किसी भी पार्टी का हो कभी भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके चुनाव नहीं लड़ता। वो या तो माफियाओं का पैसा लेता है या बड़े बड़े बिजनेसमैन से। और चुनाव जीतने पर बदले में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज करती है उन्हें फेवर, सपोर्ट और सहयोग। अगर पैसे खर्च करने वाला बिजनेसमैन है तो उसे बैंक से बड़े बड़े लोन बिना किसी गारंटी के दिलाए जाएंगे, बड़े बड़े सरकारी टेंडर उन्हें दिए जाएंगे, बिजनेस में सब्सिडी तक उन्हें दी जाती है। वहीं स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन को कितना लोन मिलता है वो आपको भी पता है। उन्हें सिर्फ केवाईसी में अटका दिया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट लाओ वो डॉक्यूमेंट लाओ, लेकिन ज़रूरतमंद को बैंक से लोन कभी नहीं मिलता है। जबकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको अरबों रुपए का लोन जो है चुटकियों में मिल जाता है, चुटकियों में उनका लोन पास हो जाता है। ऐसे ही अगर पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने वाला या पैसे खर्च करने वाला कोई माफिया है या कोई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है तो चुनाव जीतने के बाद कानून उसकी तरफ से एकदम से अंधा बन जाता है, ताकि ये लोग जो धंधा कर रहे हैं, ये लोग जो धंधा करते हैं, साथ में इनकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो धंधा है दोनों का साथ में चलता रहे। इसी तरह ये जितने भी बड़े नेता, अभिनेता या कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी होती है ये गलत कामों में पूरी तरह से जकड़े हुए होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब के सब जो है बुरे कामों में लिप्त होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो अय्याश लोगों की होती है। नशा करना, नई नई लड़कियों के साथ, औरतों के साथ अपनी अय्याशी के लिए बुलाना, इनके लिए अय्याशी या गलत काम नहीं होता है, बल्कि ये स्टेटस सिंबल बन जाता है जब ये लोग एकदम से हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। नशे में वाइन, विस्की या बियर वगैरह ये बहुत छोटी चीज़ होती है इनके लिए। ड्रग्स जो है कंज्यूम करना इनके लिए एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कोई बड़ी पर्सनैलिटी, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, नेता हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, वो ड्रग्स लेता है और अय्याशी भी करता है, तो वो खुद तो जाके अपने लिए ये सब चीज़ जो है अरेंज नहीं करेगा। इसके लिए वो इन्हीं कामों में लिप्त जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट बना के रखता है। अब सवाल आता है कि ये लोग जब आसानी से अय्याशी की हर चीज़ घर बैठे मंगा सकते हैं और हर चीज़ घर बैठे अरेंज कर सकते हैं, तो ये सब इन कामों में पड़ते क्यों हैं, इन कामों में इन्वॉल्व क्यों होते हैं? इनके पास तो बहुत सारा पैसा होता है, पैसा इनके पास कमी नहीं होती है। और उसका रीज़न होता है कि इनकी जो ब्लैक मनी होती है उस ब्लैक मनी को 2 नंबर के धंधों में जो है इन्वेस्ट करके मोटा मुनाफा जो है ये लोग वसूल करते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी है, प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग्स है या सट्टेबाजी है, ये सारे के सारे ऐसे धंधे हैं जहां माफियाओं को और इन सारे धंधों से जुड़े लोगों को जो है बहुत बड़ा अमाउंट एज ए प्रॉफिट मिलता है। अब वापस आते हैं कि सुशांत के इन सब चीज़ों से क्या कनेक्शन है। हिंदुस्तान के अंदर ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन देश के कोने कोने में फैला है, चाहे वो देश के नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जितना नशे का कारोबार चर्सीवुड में होता है उतना शायद ही किसी इंडस्ट्री में होता हो। इसके अलावा चर्सीवुड का मैक्सिमम कलाकार जो है वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में पूरी तरह से लिप्त है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों ही प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में पूरी तरह से गढ़े हुए होते हैं। तो एक तरह से ये चर्सीवुड नशे का और प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा है जिसे कंट्रोल करता है अंडरवर्ल्ड, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन। चाइल्ड ट्रैफिकिंग या गर्ल्स ट्रैफिकिंग से जुड़ी बातों को जो है ओपन करने की को ही जो है एसएसआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, ये आप सबको पता है। लेकिन एसएसआर को तो इन्होंने जो है चुप करा दिया, बावजूद इसके कि ड्रग्स का केस जो है हाई लाइन में एकदम से आने लगा था। उसको अर्नब भी बहुत ज़ोर शोर से उठा रहा था, सोशल मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से उठाया जा रहा था। फिर जैसे तैसे जो है उसे दबाया तो सोशल मीडिया में इन चीज़ों के जो है चर्चे होने लगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से कोई भी धंधा अगर ओपन हो जाता तो जितने भी लोग हैं इन धंधों से जुड़े हुए वो सारे के सारे जो है उनके मुखौटे उतर जाते, चाहे वो फिर इन धंधों से जो है कह सकते हैं इस धंधे को, पूरी इंडस्ट्री को जो है एक बार फिर से जमाना पड़ता और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। यही कारण है कि सिर्फ सुशांत को ख़त्म करने मात्र से ही इन सब के काम जो है फिनिश नहीं हुए थे। ये जितने भी केस ओपन है, जब तक सब बंद नहीं होंगे तब तक ये पूरा जो नेक्सस है वो शांत नहीं बैठेगा। चाहे एनसीबी हो, ईडी हो या सीबीआई हो, ये सब भले ही अलग अलग फील्ड में इन्वेस्टिगेट कर रहे हों, लेकिन ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं।
यही कारण है कि जितने भी बड़े लोग हों या गैंग गैंग हो, वो सब फोकस उन सब का यही है इस समय कि इस केस को लाइमलाइट से दूर करने का, ताकि ये जैसे ही लाइमलाइट से दूर हो, इस केस में अपनी मनमर्जी से जो है रिपोर्ट क्लोजिंग रिपोर्ट लगवा दे और इसको बंद करवा दे। अब बात करता हूँ सीबीआई की कि सीबीआई 302 लगाएगी या नहीं। देखिए, इस सवाल का जवाब तो शायद अभी खुद जो है सीबीआई पर के पास भी नहीं होगा कि वो इस केस में आगे चलकर फ्यूचर में कौन सी धाराएं लगाएंगी, कौन सी नहीं। हमें राजी राजी गैर राजी जो है सीबीआई और देश के कानून पर भरोसा करना ही होगा। ये एक सच्चाई है। ये भी बात सही है कि कौन किसे जो है कब कहाँ जुगाड़बाजी करके फैसले को प्रभावित कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बावजूद इसके हमें भरोसा बनाए रखना होगा तब तक जब तक फैसला नहीं आ जाता। ये एक ट्वीट है, आप स्क्रीन पे ट्वीट देखिए। ये रवि तिवारी बिहारी का ट्वीट है, जो कि बीजेपी के ही एक नेता है। उन्होंने परसों यानी 27 नवंबर को ये ट्वीट किया था कि राउत और फडणवीस की मीटिंग के बाद काफ़ी कुछ बदल गया है, और ये एक सच भी है। लेकिन बावजूद इसके हमें सीबीआई पर भरोसा रखना ही होगा। पॉजिटिव रह के आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर हमारी आवाज़ जो है रंग लाएगी। आप भी पॉजिटिव रहिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।